19 अगस्त 2024 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे कराची के अवाम को शॉक कर दिया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ करसाल में पेश आने वाले एक्सीडेंट के बारे में। एक लैंड क्रूज़र जिसे एक नताशा ड्राइव कर रही थी, वो भी विदाउट लाइसेंस, और वो भी ऐसे रोड पे जहाँ हम 30-40 की स्पीड से ड्राइव करते हैं, वहाँ पे ये लड़की 100-150 की स्पीड से भगाते हुए एक बाइक को हिट करती है, फिर एक गाड़ी को हिट करती है, और उस गाड़ी को हिट करने के बाद ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उलट जाती है। और कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को हिट करने से पहले इसने पिछली दो गाड़ियाँ हिट की, एक गाड़ी वाले को और एक बाइक वाले को। और जैसे ये सारा हुआ तो आवाम की भीड़ जमा हो गई और रेंजर्स और पुलिस भी फ़ौरन जो है पहुंच गई, नताशा को प्रोटेक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में लेके गया। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि ये जो औरत है ये तो किसी पावरफुल ख़ानदान से ताल्लुक़ वगैरह तो आपको पता ही होंगे। तो इन्होंने कॉल वगैरह घुमाई, लॉयर वगैरह बिठाए, और उस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि उसमें पहले जो बाइक को हिट किया उसमें दो बैठे सवार बाप और बेटी, जिसमें से बाप का नाम इमरान आरिफ और बेटी का नाम आमना आरिफ था। उन दोनों को ऐसा हिट किया कि वो उड़ते हुए गिरे और फ़ौरन ही मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। अब एक पावरफुल ख़ानदान होने के नाते अब वो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। नताशा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वकील वगैरह हायर किए, लॉयर वगैरह हायर किए अपने केस को तोड़ने के लिए। अब जिस बाइक को इसने हिट किया अब उनकी जो डेथ हो गई, तो इस वजह से नताशा का केस और बढ़ गया। तो नताशा ने वकील वगैरह हायर करके अपने केस को तोड़ने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगी। अब ऐसी सिचुएशन के दौरान दानिश इकबाल, जो कि नताशा के हस्बैंड हैं, वो ये कहते हैं कि उनका कई सालों से मेंटली ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इनका मेडिकल ट्रीटमेंट तो चल रहा है, अब लॉयर के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इसके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होने की वजह से उसने हमसे बगैर पूछे गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी ले गई। अब नताशा के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होने की वजह से उनका एक एक्सीडेंटली डेथ हुआ है, मतलब कि उन्होंने एक गलती से ये हादसा पेश किया है। ये सारा फैसला करने के बाद तो वो कहते हैं कि ये इनको बेल दी जाएगी। फिर इस सब सिचुएशन के बाद जब लड़की की और इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि ये लड़की 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव और 7 कंपनियों की डायरेक्टर है। जी हाँ, ये लड़की, मतलब देखें आप, जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है वो इस 9 कंपनियों को चला रही है। दानिश इकबाल, जिन्होंने नताशा की रिपोर्ट लिखी थी कि इनकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है और इनका कई सालों से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जब नताशा को जिन्ना हॉस्पिटल भेजा गया, उनका चेकअप किया गया, तो पता चला कि ये पूरी तरह से सेहतमंद है और कोई इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जब ये हादसा पेश आया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने आइस का नशा किया हुआ था, कोई कह रहे हैं ड्रग्स लिया हुआ था, मतलब कि नशे की हालत में इन्होंने ये गाड़ी चला रही थी। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई इसकी खबर वगैरह तो आई नहीं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि इनको 14 दिन के लिए बेल मिली हुई है, मतलब कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और अब आगे पता चलेगा कि इंसाफ आमना आरिफ और इकबाल आरिफ को इंसाफ मिलता है या नहीं। खैर अब आगे देखते हैं कि इंसाफ इनको मिलता है कि नहीं मिलता। अब आगे जो अपडेट आती है क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगर हम इंसाफ की बात करें कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसकी उम्मीद तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि आप देखें तो अगली पावर वाली लड़की है और इस उम्र में जो पावर वाला है वही आगे, जो गरीब है वो पीछे, वो मतलब क्या हार गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो यही कहा जा रहा है कि इसको 14 दिन के लिए बेल मिली हुई है, इसकी अभी और इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा क्या है क्या नहीं। खैर बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा हादसा पेश आया और इस लड़की की आप मुस्कुराहट देखें किस तरह से ये चिल्ल है, मतलब जैसे इसने कुछ किया नहीं है, बस एक साइकिल ठोकी जैसे इसने कुछ नहीं किया, मतलब कि इसको कुछ पता नहीं है। और इसकी एक वीडियो भी, मतलब कि इस पर एक तस्वीर मैंने देखी, इस पर ये एक लॉयर से बात करी होती है
अब ये किस हिसाब से बात करिए, क्या करिए, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। अगर वैसे अगर इंसाफ में देखा जाए तो या तो इनसे कहलवाया जाएगा कि भाई हमें माफ़ कर दें, या तो कुछ होगा, या तो यही हो सकता है कि भाई इनकी मुंह मांगे जो है कीमत दी जाए, या तो यही सकता है। आप और तो कुछ हो नहीं सकता इस पे, ना इनको कुछ किया जा सकता है। बाकी यार मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई दुनिया के अदालत से तो तुम बच जाओगे, लेकिन अल्लाह के अदालत से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बाकी मेरा तो कोई ऐसे बनता नहीं था इस वीडियो को बनाना, क्योंकि मेरा तो एक गेमिंग ये चैनल है। लेकिन अब मैंने बोला भाई इस पर भी एक बात की जाए, अपडेट दी जाए एक, कि सिचुएशन चल रही है एक, और बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी ये भी। एक बाप बेटी की जो है मौत हुई, डेथ की गई उसकी एक्सीडेंट पे। तो बहुत ही अफसोस की बात है, इनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी। तो ये भी एक सोचने की बात है, तो मैंने बोला अपडेट दे दूँ। मुझे ये वैसे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के। फिर और ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी जो है बहुत हादसे हुए हैं, बहुत लोगों को ये साथ हुआ है। ये पहला मामला नहीं है अगर देखा जाए तो। बाकी आज की इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।